जय श्री राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकई देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि कै भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सुतहि अरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भायै भायै परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भय नृप, फिरी दोहाई देस रामा। फिरी दोहाई देस, प्रजापाल अति भेद विधि। कतहु नहीं अघलेस, सियावर राम चंद्रपद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पुंज रन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिल्लो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ि नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमिखंडों में को वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर किन्ह प्रभेसु। रामा निजपुर किन्ह प्रभेसु, अर्थ धर्म कामादि सुख। सेवई समय नरेश सियावर राम, चंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर काम धेनु यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरुसुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था।
वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं को जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उनका सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग रामा एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछुफल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह या कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहुमारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहु जनु बन दुरेऊ ससही ग्रसी राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर यानी मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर इसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु रामा देखि विशाल बराहु। छपरी चलेऊ है सुटकी नृप हाकी न होय निबाहु। सियावर राम चंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्ह नृप सर संधाना मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरई जाय मृग भागा रस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश में उसके साथ पीछे पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूरी घन गहन बराहु जह नाहिन गजबाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजय नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा।
उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत, रामा राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा, जासु देस नृप छड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन आति असमय अनुमानी, गयो न ग्रह मन बहुत ग्लानी, मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन जानकर अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा, तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेई तब छीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव तृषित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते किन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति तृषित बिलोकित ही, सरबरु दिन है दिखाए, रामा सरबरु दिन है दिखाए, मज्जन पान समेत है, किन्ह नृपति हर्षाय, सियावर राम चंद्र पद, जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गै श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस लय गयउ, आसन दिन अस्त्र अभिजानी, पुनि तापस बोले मृद बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसब न फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानते हों कछु भल उनिहारा, कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निसा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान, रामा पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजु अस जाने तुमु, जायऊ होत बिहान, सियावर राम चंद्र पद, जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, रामा तैसी मिलई सहाय, आपनु आवही ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय, सियावर राम चंद्र पद, जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयसु धरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महीसा। नृप बहु भांति प्रशंस्यउ ताहि, चरण बंदि निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृद गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करौ ढिढाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कयौ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभो, आपको पिता जानकर मैं ढिढाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप नृपै सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्ह चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल एव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जगति समेत। रामा बोले जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब। निर्धन रहित निकेत, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलत अभिमाना। सदा रहें अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ही ते कहें संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोसी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करौ अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राज की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाव कहो महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलऊँ को, मैं न जनावहूँ काहू। रामा मैं न जनावहूँ काहू, लोक मान्यता अनल सम। कर तप कानन दाहु, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तक तो ना कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखि सुबेश भुलई, मूढ़ न चतुर नर। रामा मूढ़ न चतुर नर,
सुंदर के किहि पेखु वचन, सुधासम असन अहि, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनि सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटत अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथय उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सुबस कर्म मम्न बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहऊ नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। रामा तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु देई। देह न धरी बहोरी, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जानी आचरजु करौ मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तपबल ते जग सुजय विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तपबल शंभु करई संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहें सुलागा। तपी के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरच बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असी नीति जह, तह नाम न कहें नृप। रामा नाम न कहें नृप, मोहि तो ही पर अति प्रीति। सोई चतुरता विचारी तव, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिने सा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानेऊ राजा, कहेऊ न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं।
देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई, उपजी परि ममता मन मोरे, कयऊँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किन्हीं विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। मैं तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको, रामा समर जिते जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत्य हो, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक क्षत्रिय अकंटक राज्य हो। कहता पसंद पर ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कालो तू पद नाय सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महीसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरी आरा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करौ नरेसा, तो तू बसी विधि विष्णु महेसा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनकी क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कयऊ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कव नेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षे उराव बचन सुनितासु, नाथ न होए मोर अबिनासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब कभी नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभो, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, रामा बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहऊ न हमई न खोरी, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जौ हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।
सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जौ कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जगत्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जाना चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभो केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिसो। रामा कहूँ कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज। हितु न देखूँ को सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होए कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति निप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जौ न जाऊँ तब होए अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोलेऊ मृदबानी, नाथ निगम असिनीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सिरन सदा तृण धरहीं। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। रामा स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सहेऊ प्रभु। सज्जन दीन दयाल, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान नृपयापन आधीना, बोला तापस कपट प्रबीना। सत्य कयऊँ भूपति सुनु तोहि, जग नहीं न दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं तोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबई जब करे दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करों रसोई, तुम्हें परसहूँ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीत निके गृह जेवऊँ जोऊँ, तब बस होई भूप सुनु सोऊँ। जाय उपाय रचऊ नृप एहूँ, संबत भरी संकल्प करेहूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना।
नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार, रामा बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हरे संकल्प लगी, दिनहि करबि जयविनार, सियावर राम चंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होय हई सकल विप्र बस तोरे। करे हई विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सहजे ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक ते ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि वेश न आऊ बकाऊ। तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपवल ते ही करी आप समाना, रखयूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा हर काम सिद्ध करूंगा। गैनिसी बहुत सैन सब कीजे, मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, मैं तप बल तो ही तुरग समेता। पहुँचे हूँ सोव तही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आयब सो बेश धरी, पहचानहु तब मोहि, रामा पहचानहु तब मोहि। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावहु तो ही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं वहीं पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होय नृप भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र बिचारा। जय नृप छय सोई रचे निन उपाऊ, भावि बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी समझ ना सका। रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी गने न ताहु। रामा लघु करी गने न ताहु, अजहु देत दुख रवि ससही। सिर अवशेषित राहु, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखई निहारी, हर्षई मिले उठी भयो सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला,
अब सांधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन्ह मोर उपदेसा, परिहरि सोच रहे तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। हे राजन सुनो, अब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। अब तुम चिंता त्याग सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई, तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सी छन माझ निकेता, नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहितई, हरि ले गयऊँ बहोरी, रामा हरि ले गयऊँ बहोरी, ले राखे सी गिरी खोअमहूँ, माया करी मति भोरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि में भ्रम डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे उजाई तेहि सेज अनूपा, जागे नृप अनभय बिहाना, देखि भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, ऊठे उगा वहीं जेहि जान न रानी, कानन गयऊ बाज चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जानऊ केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलो की सुमरी सोए काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसको आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए तिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी, समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसको समझाकर कह दिए। नृप हर्षेउ पहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, रामा भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जिवनार बनाई, छरस चारी विधि जासी श्रुति गाई, माया मैं तेहि किन्ह रसोई, बिंजन बहुगनि सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेद में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आ मिश्रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उस दुष्ट ने ब्राह्मणों के भोज में वो मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, मैं आकाश बानी तेहि काला, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठो, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु,
सब दुज उठे मानि विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु किन्ह विचार, रामा नहीं कछु किन्ह विचार। जाय निसाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तैं विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जैसी तैं समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तव होऊ, जलदाता न रहे कुल कोऊ। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा अकासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयो जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर। रामा जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं। विप्र श्राप अति घोर, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह से भी टाले नहीं टल सकता। अस कई सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचई दूषण देवहि देही, बिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बताते बनाते कौवा बना दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहितई भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेई खल जह तै पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर कर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। झूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परेउ नृपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होय असाचा। रिपुजति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। रामा होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम। ताहि ब्याल सम दाम, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है।
काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम बीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय जाकर वहीं राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करम बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेई जगत जाना, विष्णु भुगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरने न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। रामा पावन अमल अनूप, तदपि महिसुर श्राप बस। भय सकल अघरूप, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किनय विविध तप तिनऊ भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयऊ निकट तप देखि विधाता, मागऊ बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बीनती पद गही 10 सीसा, बोल्यऊ बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्यों एहि खल नित करब आहारू, होय सब उजारि संसारू। सारद प्रेरी तासु मति फेरी, मागसी नींद मास शटित केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र बर माग। रामा कहेउ पुत्र बर माग, तेहि मागेउ भगवंत पद। कमल अमल अनुराग, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देह बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोय मैं दिन राव नहीं आनी, होयई जात धानपति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाय सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी
और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगिनत महल थे। भोगावती जासी अहि कुलबासा, अमरावती जसी सक्र निवासा, तिनते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारहूँ दिसि फिरि आव, रामा चारहूँ दिसि फिरि आव। कनक कोट मन खिंचत दृढ़, बरनि न जाई बनाव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होय, रामा जातु धानपति होय। सुर प्रतापी अतु बल दल, समेत बस होय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा या रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। रहे तहाँ निशिचर भट्ट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहें सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असि पाई, सेन साज गढ़ घेर सि जाई। देखे बिकट भट बड़ी कटकाई, जछ जिव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्ह तह रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाट ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौत कहीं कैलास पुनी, लीन सी जाय उठाय, रामा लीन सी जाय उठाय। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रति भट्ट जग जाता। करई पान सोवई शत मासा, जागत होयउ तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, तेई सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो वह संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे।
बारिनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होय रन सनमुख कोई, सुरपुर नीत ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय, रामा धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानै सब माया, सपने उजन के धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निसाचर जाति। सेन बिल्लो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैर विबुध बरूथा। तेसन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन्ह कर मरण एक विधि होई, कयउ बुझाई सुनहु अब सोई। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करऊ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलही आय। रामा सहज ही मिलही आय, तब मारहूँ की छाड़हूँ भली। भांति अपनाय सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम ब्रह्म। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दिनहि सिख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिनहि जीती रण आन सुबांधी। उठि सुत पितु अनुशासन कांधी, एई विधि सबई आज्ञा दीनी। आपुनु चलेउ गदा कर लीनी, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्त्रवई सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन सके मेरुगिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पलोकों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रणमद मत्त फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटी सब ही के पंथ ही लागा, ब्रह्म सृष्टि जह लगी सनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहीं सकल भय भीता, नभई आय नित चरण बिनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस करी, राखेसी को न सुतंत्र, रामा राखेसी को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज, करई निज मंत्र सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, रामा किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कयऊ, सो अब जनु पहिलहि करी रहेऊ। प्रथमई जिन्हें कहूँ आयसु दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की, उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वहीं सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनय न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग बिरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठी धावई रहे न पावई। धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुनई नहीं काना, तेई बहु विधि त्रासई। देश निकासई जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों में सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाला देता था। बरनी न जाय अनीति घोर, निशाचर जो करही। रामा निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिन्ह। के पापई कवनी मीति, सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम ब्रह्म जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। जय श्री राम। मास पारायण छठा विश्राम।